तरफ से, सिर्फ मालेगांव में नहीं, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जनता दल की तरफ से हम मंगल के रोज़ दोपहर के 3 बजे जमा होकर ईटीटी हाई स्कूल के पास किदवाई रोड के पास जमा होकर थाली बजा के हुकूमत को जगाएंगे और ये बताएंगे कि जो थाली तुमने साल भर पहले मोदी हुकूमत ने बजवाई थी, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन लोगों ने प्रधानमंत्री की बात सुन के थाली बजाई। अब वो थाली हमारी खाली हो चुकी है और हम परेशान हो चुके हैं। हुकूमत पूरी तरह लोगों को सहूलत देने में और इस बीमारी को रोकने में फ़ेल हो गई है। अब हमको जो है इस बीमारी के साथ ही जीना है और हमने अपना दिमाग बना लिया। अब हम जो है वो माली तौर पे इतने मजबूत नहीं बचे हैं कि हम किसी तरह के भी लॉकडाउन को झेल पाए। और हमको उम्मीद ये है कि अगर मालेगांव शहर में एक ख़वातीन का एहतजाज होगा तो इसके असरात पूरे महाराष्ट्र। मालेगांव शहर में लॉकडाउन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भी जनता दल, कांग्रेस पार्टी और दीगर लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन जताया। मालेगांव शहर के पूरा महाराष्ट्र जो है वो लॉकडाउन से परेशान है। मालेगांव शहर जो है वो मेहनत कशों का शहर है। यहाँ ऐसा है कि रोज़ काम किया जाता है, महीने की पगार का इंतज़ार नहीं किया जाता है, हफ्तावारी पगार का निज़ाम मालेगांव शहर में। आज ऐसा हो गया कि साल भर लॉकडाउन से गुजरने के बाद इतनी माली तौर पे कमज़ोर हो गए हैं लोग कि अब बड़ा व्यापारी से लेकर मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास तक बिल्कुल परेशान हो गया। और जब माली तंगी आती है तो सबसे पहला जो औरतों को प्रॉब्लम होता है कि भाई हमको घर कैसे चलाना। आप देख रहे हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना स्टेट गवर्नमेंट ने, ना मुकामी गवर्नमेंट ने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने किसी तरह की भी टैक्सेस में कोई रियायत नहीं की। लोग परेशान हैं और ना ही साल भर में अपना तिब्बी महकमा या तिब्बी इंतज़ामात इतने अच्छे किए कि इस बीमारी को लड़ने में कोई आसानी पैदा हो। सिर्फ लॉकडाउन ही एक रास्ता हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है जिसके ज़रिए जो है वो रोका जाएगा बीमारी को, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हम लोगों का और आवाम का जो मानना है कि माशी चक्कर को रोक कर, मस्जिदों में जाने से लोगों को रोक कर ये निज़ाम को तुम जो बीमारी को ख़त्म कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर तुम डर आवाम में पैदा करेंगे तो लोग जो है वो परेशान होंगे और जो उनकी मुदाफ़ियाती क़ुव्वत है वो कमज़ोर होगी। जब तुम माशी चक्कर को चलाओगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर तुम सख्ती लोगों पे करोगे तो लोग रोड पर आ जाएंगे। हम अगर बीमारी को रोकने में नाकाम, इसका हल नहीं है। अब कोरोना के साथ रहना है। अब तुमने दवाई भी दे दी, ये सब होने के बाद भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल बराबर नहीं है तो ये सरकार की नाकामी है। और जो सरकार ताली बजाकर कोरोना भगाना चाहती थी वो सरकार को अब हम बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन लगाएंगे, माशी तौर पे लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे तो हम बीमारी से ज़्यादा इस भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। आपने देखा कि 4 तारीख को जब मालेगांव शहर में जनता दल की तरफ से एहतजाज हुआ, उसके बाद से मालेगांव शहर में भी और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी धीरे धीरे एहतजाज होना शुरू हुआ है। और मालेगांव ने हमेशा से साथी निहाल साहब के वक्त से महाराष्ट्र को और हिंदुस्तान को एहतजाज की राह बताई है। और हम मालेगांव शहर की ख़वातीन इंतहाई बेदार है और सबसे ज़्यादा ख़वातीन पे असरात होता है किसी भी सियासी और समाजी तब्दीली का। अब जो है आवाम बिल्कुल तैयार नहीं है और ना माली तौर पे हम इतने मुस्तहकम हैं कि ये लॉकडाउन को झेल पाए। हम नहीं चाहते कि हमारी मसाजिद बन रहे, हम नहीं चाहते कि कारोबार बन रहे। ये मामला किसी ज़ात और बरादरी का नहीं है। पूरा शहर जो है वो मुज़ाफ़ात और पूरा महाराष्ट्र इससे परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। आप देखेंगे कि सियासी रैलियां बड़ी धूम से हो रही है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आज कल से देखो मैच शुरू हो गए हैं, IPL मैचेस, उसमें भी कहीं ना कहीं ऑडियंस है। इससे पहले जब गुजरात में मैचेस हो रहे थे तो वहाँ तो ऐसा था कि कहीं कहीं तो स्टेडियम भी फुल थे। जब कोई पाबंदी नहीं थी, सिर्फ व्यापारियों पे और आम तबके पर नुकसान पहुंचाने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, जिसको हम लोग मालेगांव की तरफ से, सिर्फ मालेगांव में नहीं, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जनता दल की तरफ से हम मंगल के रोज़ दोपहर के 3 बजे जमा होकर ईटीटी हाई स्कूल के पास किदवाई रोड के पास जमा होकर थाली बजा के हुकूमत को जगाएंगे और ये बताएंगे कि जो थाली तुमने साल भर पहले मोदी हुकूमत ने बजवाई थी, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन लोगों ने प्रधानमंत्री की बात सुन के थाली बजाई। अब वो थाली हमारी खाली हो चुकी है और हम परेशान हो चुके हैं। हुकूमत पूरी तरह लोगों को सहूलत देने में और इस बीमारी को रोकने में फ़ेल हो गई है। अब हमको जो है इस बीमारी के साथ ही जीना है और हमने अपना दिमाग बना लिया। अब हम जो है वो माली तौर पे इतने मजबूत नहीं बचे हैं कि हम किसी तरह के भी लॉकडाउन को झेल पाए। और हमको उम्मीद ये है कि अगर मालेगांव शहर में एक ख़वातीन का एहतजाज होगा तो इसके असरात पूरे महाराष्ट्र में होंगे और पूरे हिंदुस्तान में होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचेगी।
पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में ऐसा कोई शहर बचा नहीं है जो लॉकडाउन की हिमायत करता है और कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अब इस बात से देखना है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार इसका क्या नतीजा निकालती है। जनता दल और दूसरी व्यापारी संगठन की तरफ से जेल भरो आंदोलन के बाद पीर के दिन तक हमने अल्टीमेटम दिया था कि गाइडलाइन में तरमीम की जाए और अगर तरमीम नहीं की गई तो मंगल के दिन ख्वातीन का प्रोटेस्ट होगा। वो प्रोटेस्ट का अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ऐलान किया कि 1 साल पहले जो मोदी सरकार थाली ताली बजाकर कोरोना भगाना चाहती थी, आज 1 साल के बाद भी वो कोरोना भागा नहीं, मगर लोगों की थाली और दूसरे डब्बे जो है वो खाली हो गए और उस पर बार बार ये सख्ती की पाबंदियां लगाने की वजह से जो मासी साइकिल है वो स्टेट गवर्नमेंट से लेके मुल्क का वो कहीं ना कहीं मुश्किलात में आ गया है। आप गौर करेंगे तो मीठा तेल जो खाने का तेल है उसकी कीमत आज ये 1 साल में डबल हो गई और ये असरात मुस्तकबिल में बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो उसमें आज ये लॉकडाउन इसका हल नहीं है। अब कोरोना के साथ रहना है। अब तुमने दवाई भी दे दी, ये सब होने के बाद भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल बराबर नहीं है तो ये सरकार की नाकामी है। और जो सरकार ताली बजाकर कोरोना भगाना चाहती थी वो सरकार को अब हम बताना चाहते हैं, ये जगाना चाहते हैं। तो 13 अप्रैल को 3 बजे से 4 बजे तक मालेगांव शहर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में थाली और भगोना और जो खाली डब्बे है वो बजा के औरतें प्रोटेस्ट करेंगी ताकि सरकार जागे और जो महाराष्ट्र सरकार ने 4 अप्रैल को फैसला किया है उसमें तरमीम की जाए और जो छोटा मोटा कारोबार करने वाले और व्यापारी संगठन है उनको कुछ सहूलत ऐसी दी जाए कि उनका भी रोज़गार और साइकिल चले। सरकार कहती है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान है वो बेचने पे पाबंदियां नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की हालत अब ऐसी हो गई है कि रोज़मर्रा के एसेंशियल गुड खरीदने की अब उनकी ताकत नहीं रही। तो उनके लिए कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए कि वो अपना काम काज भी कर सके और उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर है उस पर आवाम राज़ी है, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन पे आवाम कतई राज़ी नहीं है। ये बताने के मकसद से भगोना थाली और खाली डब्बे बजाने का सरकार के खिलाफ ऐलान किया गया है।